रेगुलेशन एक्ट लागू करना होगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, संविधान के तार तार हो गए। संविधान लागू है लेकिन संविधान के आर्टिकल फाड़ फाड़ कर पन्ने खींचे जा रहे और सिर्फ संविधान एक नाम का संविधान रह गया। इस देश के भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने SC, ST, OBC और किसी भी धर्म परिवर्तित हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया और जो हायर एजुकेशन इस देश में चल रहा है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, वहाँ बच्चों का शोषण हो रहा है, प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है SC, ST, OBC के बच्चों को, माइनॉरिटीज के बच्चों को। जाति, लिंग भेद के आधार पर, रंग भेद के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, JNU में, DU में, BHU में, जहाँ भी बड़े विश्वविद्यालय हैं, मानक में अच्छे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ SC, ST, OBC के बच्चे जब जा रहे हैं पढ़ने के लिए, रिसर्च स्कॉलर बन रहे हैं, तो इन विश्वविद्यालयों में जात के नाम पर, धर्म के आधार पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कुछ खास लोग, जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग। और इस देश में सर्वे हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ और सर्वे में 118% इस तरह के भेदभाव सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आया SC, ST, OBC के साथ। और तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने पुनः आदेश दिया UGC को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है इस देश में बड़ी संस्थाओं के देख रेख के लिए, और विश्वविद्यालय आयोग ने एक एक्ट बनाया जिसको हम लोग UGC एक्ट कह रहे हैं अभी, इक्विटी एक्ट। UGC इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट है ये, ग्रांट कमीशन के द्वारा। और 2 दिन के अंदर कुछ लोग जो संविधान विरोधी ताकते हैं वो सड़क पर आए, कुछ लोग आए, मुट्ठी भर लोग आए, और सिर्फ 100 मोटो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दे दिया, ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जस्टिस है, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2 दिन के अंदर। इसलिए एक जघन्य संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आज सड़क पर है। पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जो SC, ST, OBC और इवन जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं, जो रिजर्वेशन पर है, उसकी सुरक्षा के लिए भी ये आदेश है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग जात के नाम पर सत्ता के भूख में जो पड़े हुए हैं, खास वर्ग के लोग, वो जनरल कैटेगरी के भी गरीब बच्चों के अधिकार का शोषण कर रहा है, हनन कर रहा है। महिलाएं, सभी तरह की महिलाएं हैं, उसके लिए ये एक्ट लागू है, चाहे सवर्ण महिलाएं हो या OBC, SC, ST की महिला। इसलिए मेरा नाम प्रोफेसर आलोक कुमार है। पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए UGC रेगुलेशन 2026 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही बना था, लेकिन पुनः सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही स्टे लगाया गया। हम लोग तमाम बहुजन लोग, चाहे वो ST हो, OBC हो एवं अल्पसंख्यक समाज के लोग, आज तमाम लोग, आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। अभी हम लोग राष्ट्रपति के नाम DM साहब को ज्ञापन भी सौंपेंगे। हम लोगों का मांग है कि UGC रेगुलेशन 2026 जो संसद के द्वारा लाया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, वह पुनः लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग आज शांतिपूर्ण आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। आगे विशाल आंदोलन हम लोग के द्वारा किया जाएगा पूरे देश भर में। भारत को बंद करना होगा तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यदि प्राणों की आहुति भी देना होगा तो हम लोग UGC रेगुलेशन के लिए अपने प्राणों का निछावर भी करने के लिए तैयार है। मनुवादियों की मनमानी हम लोग सहने को नहीं तैयार है। उन लोगों की मनमानी, हम लोगों की लड़ाई किसी सवर्ण जाति से नहीं है। हम लोगों की लड़ाई हम लोगों के सम्मान से है। हम लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा का अधिकार हम लोगों को है, वो मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि UGC रेगुलेशन पुनः लागू हो, नहीं तो देश भर में आज आंदोलन उग्र हो चुका है। आज पूर्णिया के बहुजन भी आप लोगों के सामने सड़कों पर है। हम लोग आगे
भारत बंद भी करने को तैयार हैं। और भारत बंद कितने संगठन आज आपके साथ हैं? आज हम तमाम बहुजन संगठन के लोग, अलग अलग दल के लोग, दलगत भावना से ऊपर उठ करके आज हम लोग सड़क पर उतरने का काम किए हैं। समर्थन में हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं। इस आक्रोश मार्च से चेतावनी देना चाहता हूं कि हम लोगों का जो मांग है वह सहर्ष पूरा करे, अन्यथा मनुवाद के खिलाफ हमारा भारत बंद भी होगा और पूरे भारत में चक्का जाम होगा, जिसका खामियाजा ये सरकार की होगी। और इसके लिए हम लोग रोड पर, सड़क पर आज उतर चुके हैं। आने वाले दिन में भी इससे बड़ा आंदोलन की तैयारी हम लोगों का है। देखिए 118% सिक्योरिटी से पूरे भारत में पहला बिल आया था, यूसीसी एक्ट 2026, और वो बिल पारित हुआ था सरकार के द्वारा। और सरकार इसको इसलिए पारित की गई थी क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज में रैगिंग होता है उसके लिए एक एंटी रैगिंग कमेटी, जो हर जाति का, हर वर्ग का, समाज का है, एससी का एक अलग डीन हो, ओबीसी का एक अलग डीन हो, एसटी का एक अलग डीन हो, उसी को लेकर सरकार इसके लिए जागरूक थी और ये बिल लाई थी। लेकिन 118% सिक्योरिटी के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में भी माना था कि बिल सही है। पता नहीं किस कारणों से इस बिल को स्टे लगा दिया गया है। ये बहुत गलत है। जहां देश को, आप हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब तक यहाँ के 90% आबादी और उनके बच्चे, एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे अगर प्रोफेसर और उच्च संस्था में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हिंदुस्तान का पर्चा पूरी दुनिया में लहराएगा। इसी को लेकर आज पूर्णिया में एक मोर्चा एससी, एसटी, ओबीसी संगठन यूसीसी 2026 मोर्चा लाया गया था और पूरा पूर्णिया में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अगर इस बिल को लागू नहीं किया गया तो पूरे देश भर में बंदी होगा और जो 90% की हिस्सेदारी है वो पूरे देश में बताएंगे कि हमारे मूल सिद्धांतों पर अगर आप हमला करोगे तो हम इस पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी किसी स्वर्ण जाति से लड़ाई नहीं है। जो हमारी आबादी है 90%, उसकी भी है ना उतनी हिस्सेदारी हो जितना 10% की हिस्सेदारी है। करण यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव।